वन पीस के चैप्टर 145 का शीर्षक है फायर इन द सेकेंड फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन द 8th ब्रांच रोड। कवर पर यामातो ने अल्टी और पेज 1 को आज़ाद किया है, जिसमें पेज 1 अभी भी जमीन से जकड़ा हुआ है और अल्टी दौड़ता हुआ उसे गले लगाता है। चैप्टर की शुरुआत पर्ल लाइफ से होती है। जोरो, संजी और गोल्डबर्ग लोकी को खिलाने के लिए शिकार पर जाते हैं। अचानक उन्हें एक ब्रोंटोसोरस मिलता है, जिसे ग्रॉगीसोरस कहा जाता है। ग्रॉगीसोरस उन पर हमला करता है और गोल्डबर्ग अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए वार को ब्लॉक करते हैं। ये शील्ड, जिसके पास आंखें और मुंह है, ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट से एनिमेटेड हो गया है। ग्रॉगीसोरस के दांत टूट जाते हैं और जोरो तथा संजी मिलकर अपनी आर्मेड लेयर पावर शूट से इसे खत्म कर देते हैं। संजी जोरो को आधे रास्ते तक उड़ाते हैं और जोरो अपनी 3 swords की एक तेज स्लैश से ग्रॉगीसोरस का सिर काट देते हैं। गोल्डबर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं कि पास में एक हंटर्स कॉटेज है, जहां कुकिंग क्विप मौजूद है, ताकि वे ग्रॉगीसोरस को सही तरीके से पकाकर खा सकें। संजी पूछते हैं कि गोल्डबर्ग का शील्ड बोल क्यों सकता है, और वह बताते हैं कि उनका शील्ड, जिसे नैश कहा जाता है, एक होमी है जो 63 साल पहले उस बैटल के दौरान जीवंत हो गया था, जिसमें उनके पिता ने बिग मॉम का सामना किया था। चलो वापस चलते हैं लोकी के पास। वो उन्हें बताते हैं कि डिवाइन नाइट्स दिखाई दिए और उन पर हमला किया। फिर हॉडिन उनसे पूछते हैं कि जब वो सेल पर निकले थे तो उनके पास नाइट्स के साथ कोई पेंडिंग अकाउंट्स थे या नहीं, लेकिन लोकी जवाब देते हैं, अगर मुझे उनसे मिलने की चाह होती तो आज मैं ऑलरेडी किंग ऑफ द वर्ल्ड होता। इसके बाद लफी संजी द्वारा पकाए गए ग्रॉगीसॉरस मीट को खाने लगते हैं, पर संजी उन्हें याद दिलाते हैं कि वो मीट लोकी के लिए है। फिर लफी एक ह्यूज पीस मीट लेकर उसे लोकी के टीथ के बीच में फेंक देते हैं, जिससे लोकी चिल्लाते हैं और शिकायत करते हैं कि मीट बॉइलिंग हॉट है। इस बहुत ही फनी सीन में लोकी लफी से पूछते हैं कि क्या वो सच में मुझे किल नहीं करना चाहते, पर लफी का मानना है कि अगर नहीं खाऊंगा तो रिकवरी नहीं होगी। फिर लफी देखते हैं कि लोकी मीट को अच्छी तरह स्वालो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो एक ह्यूज कप बॉइलिंग हैं, लेकिन गलती से उस पर स्पिल कर देते हैं। इस पर लोकी जोर से चिल्लाते हैं कि दूर रहें, जबकि इस दौरान गर्ड लफी को ओके का संकेत देते हैं, जैसे कि वो उस अनवांटेड वायलेंस को अप्रूव करते हों। अंत में लोकी लफी से कहते हैं कि वो समझते हैं तुम्हारी वो मेनिया ऑब्सेशन को, शैंक्स को फिर से देखने की चाह को, क्योंकि उन्हें भी अपने बचपन में किसी ऐसे व्यक्ति से गहरा एडमिरेशन था, जिसने उन्हें कमजोर बच्चा होने का रिग्रेट कराया था। एक छोटा फ्लैशबैक शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि लोकी एक बच्चे के रूप में एक पायरेट के पीछे खड़ा है, जबकि फोरग्राउंड में उसकी सिलुएट पूरी तरह काली है। उसके चेहरे पर एक क्रूर लुक और स्पाइकी हेयर है। इससे हमें समझ आता है कि वो है रॉक्स डी जिबेक। लोकी जोर जोर से उससे कहता है टेक मी विथ यू, लेकिन जिबेक लगातार मना करते रहते हैं। फिर लोकी उसे चुनौती देता है, फाइट अगेंस्ट मी, और जिबेक राजी हो जाते हैं। फ्लैशबैक के आखिरी फ्रेम में हम देखते हैं कि लोकी जमीन पर लेटा हुआ है, गंभीर रूप से घायल, और उसके शरीर में एक सोर्ड फंस चुकी है। व्हाइट बियर्ड जिबेक को डांटते हुए कहते हैं कि उसने एक बच्चे पर रियल ब्लेड इस्तेमाल करने में एग्जैजरेशन कर दी, लेकिन जिबेक की कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह उसे चुप कर देते हैं। प्रेजेंट में गंभीर और नॉस्टैल्जिक लुक के साथ लोकी कहते हैं, आई वॉज बॉर्न इन द रॉन्ग एरा। फिर हम देखते हैं सोलर रेल्म, जहां ग्रेट एरिक स्वाल वर्जन के जायंट्स उनके बच्चों द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे हैं। जायंट वॉरियर पायरेट्स, ड्रैगोर, लोकी और कई गोस्ट्स का सामना कर रहे हैं। ड्रॉगी मॉन्स्टर्स की संख्या पर शिकायत करते हैं, लेकिन ब्रॉगी अम्यूज्ड होते हुए कहते हैं कि यह बिल्कुल वैसा है जैसा आप बच्चों की इमेजिनेशन से एक्सपेक्ट करेंगे। अचानक गैबन जायंट्स के ऊपर से जंप करके लोकी को 2 हिस्सों में काट देता है, ये कहते हुए कि अगर बच्चों को असली लोकी का पता होता तो उनकी इमेजिनेशन द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर इससे बहुत स्ट्रॉन्गर होते। रॉजर का फॉर्मर लेफ्ट आर्म भी क्लेम करता है कि उसे 3 वॉइसेस सुनाई देती हैं, जो उससे कंप्लीटली हाइड नहीं हो सकती। वह ये भी कहते हैं कि अगर इवन एल्बाफ अब सेफ प्लेस नहीं रहा तो वर्ल्ड का एंड नज़दीक है। फायर फाइटर्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं। सोल ने फेंडिर को डिफीट कर लिया, जिसे हम ग्राउंड पर लेटे हुए देखते हैं। उसके हेड पर एक बम्प है, लेकिन वह उन बच्चों को रोक नहीं पाता जो आग तक पहुंचने वाले हैं। अचानक जिनबी सी ऑफ क्लाउड्स के करंट में डाइव करते हैं और एक नई टेक्निक यूज करते हैं, जिसे कहते हैं शोल्डर लॉन्च क्लाउड करंट। इस अटैक की वजह से जिनबी आग बुझाने में सफल होते हैं।
फिर कोलन का ग्रुप अपीयर होता है और कोलन जिनबी को धन्यवाद देते हैं, कहते हुए कि अगर बच्चों को उनकी नफरत भी हो फिर भी वह उन्हें अपने फ्रेंड्स मानते हैं। बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन चैप्टर के अंत में अचानक गनको अपने एरोस के साथ कोलन के सामने खड़ा होता है। उसकी नज़र बहुत कोल्ड है, जबकि कोलन के अंदर डर का असर महसूस होता है।